वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब चौधरी फवाद साहब से बात करें। चौधरी साहब आप ये बताइए कि आप पहले वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं और आपके बाद फिरदौस आशिक अवान साहबा को ये वजारत सौंपी गई। अब उनको हटा के यहाँ पे शिबली फराज साहब को और आसिम सलीम बाजवा साहब को लाया गया है। ये वजारत इत्तलात में 2 साल के अंदर अंदर तीसरी तब्दीली, इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? वो जब असद उमर साहब को और मुझे एक ही दिन हटाया था पीएम साहब ने, तो वो मैंने असद उमर साहब को जो है वो मैंने कहा कि बात ये है कि देखें आपको चेंज किया तो हफीज शेख साहब आए हैं, तो उनके क्रेडेंशियल्स और वो उनके बारे में तो किसी को नहीं कहा जा सकता ना कि वो कोई चले, वो भी इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े रिनाउंड है। मेरी देखें कितनी बेइज्जती हुई है। तो वो बात ये है कि जब ये अब ये हो गया है सारा, तो 6-8 महीने बाद जो है वो मेरा ये ख्याल है कि शिबली फराज और आसिफ बाजवा जो आए हैं, ये तो बड़े डिग्निफाइड लोग हैं, एक अपने काम को समझते हैं, पुराने पीटीआई के लोग हैं, और इनके आने से यकीनन तौर के ऊपर जो कम्युनिकेशन है बेहतर होगी, मीडिया बेहतर होगा। ये एक अलग बात है कि ये जो ऑफिस है इसकी एक अपनी एक आई ऑफ द स्टॉर्म में होते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन दूसरा जो बड़ा मसला है ना वो फ्रेंकली ये है कि इस जो इदारे हैं ना इसके, हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के, वो बिल्कुल तबाह हाल है। मैंने तो आके पूरी कोशिश की थी कि सबसे बड़े जो 70 साल के रिफॉर्म्स थे वो हमने इसमें इनिशिएट किए। हमने कोशिश की पीटीवी को उठाएं, पीटीवी के अंदर एक और माफिया बैठा हुआ है, वहां पे बोर्ड जो है वो सारा कंट्रोल करता है। इसके साथ वो जो एपीपी है वो उसका अपना मसाइल है, बाकी जो पीआईडी है उसके अपने मसाइल है। इसके जो हमारी कैपेसिटी है ना हमारे सिविल इंस्टीट्यूशंस की, वो बहुत एरोड है, और बहुत उसमें जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस तरीके से गवर्नमेंट किया है उसमें तमाम इदारों को तबाह हाल कर दिया है। सो फ्रेंकली को बहुत बड़ा तीर मारना बड़ा मुश्किल है जब तक आप इदारों को अपने पांव पे खड़ा नहीं करें। और इंफॉर्मेशन का एक तो ये बन गया है कि चलिए जी जो गवर्नमेंट पार्टी है उसको डिफेंड करना है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ये है कि जो स्टेट नैरेटिव है वो कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो स्टेट नैरेटिव के लिए पुलवामा जब हुआ हमने पूरी कोशिश की, हमने फॉरेन मीडिया को लेके आए, पाकिस्तान खोला, और चीफ साहब से मीटिंग्स हुई, पीएम साहब से मीटिंग्स हुई। तो जब तक आप अपने इदारों को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के नीचे इदारों को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, इसको डिलीवरी बड़ा मुश्किल काम है। चौधरी साहब ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि 2 साल के अभी 2 साल पूरे नहीं हुए, अभी कुछ अरसा बाकी है, 2 साल के अंदर अंदर 3 तब्दीलियां वजारत इत्तलात में, तो इसका मतलब है कि हुकूमत की मीडिया पॉलिसी जो है वो नाकामी से दो चार हो गई है। मीडिया पॉलिसी से ज्यादा मीर साहब बात यह है, फ्रेंकली आप ज्यादा आपको क्योंकि इतना अरसे से आप ये देख रहे हैं, देखिए इमरान खान जो है वो बाकी पॉलिटिशियंस के मुकाबले में मीडिया सेंसिटिव है, वो मीडिया को सुनते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं। नवाज शरीफ साहब तो 5 साल में आपको याद ही नहीं होगा उन्होंने कोई मीडिया इंटरेक्शन किया हो। इसी तरह से जरदारी साहब जब सदर थे आपको याद ही नहीं होगा उन्होंने कभी इस तरह से मीडिया से मिले हो। इमरान खान तो बहुत ओपन है अपने मामलात में, वो तो अपने इश्यूज को जो है वो मीडिया सामने भी रखते हैं, उस पर क्रिटिसिज्म भी लेते हैं, फिर कहते हैं जो भी फैसला वो मेरा फैसला है, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। सो जो प्राइम मिनिस्टर साहब का फ्रेंकली एक अप्रोच है ना टुवर्ड्स मीडिया और टुवर्ड्स जो हमारे एक ओवरऑल सोसाइटी की तरफ, वो जरा सेंसिटिव है इंस्टेड ऑफ बाकी पार्टीज के, वो इसलिए आपको तब्दीलियां भी ज्यादा नजर आती। तो आपके शिबली फराज साहब के साथ बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं, तो उनको वफाकी वज़ीर इत्तलात बनाने का जो फैसला है, ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने किया है, बेहतर जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन आपको क्या फील हुआ है, प्राइम मिनिस्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, शिबली फराज के जरिए वो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं? देखिए ना, इशू ये है कि एक तो सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म आ रहा था ना पिछले सेटअप के ऊपर, वो ये आ रहा था कि वो पीटीआई का सेटअप नहीं है। अच्छा, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है कि अगर आप पार्टी का जो चेहरा है वो ही उससे जो कारकुन है, जो हमारा वोटर है, वो उसके साथ जुड़े ना। सबसे पहले मुतमईन तो आपने अपने लोगों को करना होता है ना, ठीक है। मुखालफ तो चले हों या ना हो उसका फर्क नहीं पड़ता, अपने लोग तो मुतमईन हो। सो शिबली का एक तो सबसे बड़ा एज तो ये है कि चाहे वो कोई भी पीटीआई का जो कारकुन होगा ना, वो शिबली फिर ही इज वेरी डिग्निफाइड एंड ऑनरेबल मैन, आप भी उनको जानते हैं। वो ऐसे ही इज नॉट, आई वुड नॉट से ही इज नॉट अ लूज टॉकर, या वो ऐसे बात नहीं करेंगे। एक बड़े बाप का बेटे हैं, खुद बड़े डिग्निफाइड आदमी हैं। सो आई बड़ा फर्क है ऑब्वियसली उनमें और पिछले सेटअप। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बहुत अहम मौजूआत पर बात की। चौधरी साहब कह रहे थे कि शिबली फराज साहब एक बहुत डिग्निफाइड आदमी हैं, एक बड़े बाप के बेटे हैं,
और उनका अपना एक मुकाम और मर्तबा है पाकिस्तान की सियासत में, और वो तहरीक इंसाफ का चेहरा है। तो चौधरी फवाद साहब की जो गुफ्तगू है उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इमरान खान साहब ने फिरदौस आशिक अवान साहबा की जगह पर शिबली फराज साहब को और आसिम सलीम बाजवा साहब को ये ज़िम्मेदारी सौंपी है। इसका मकसद ये है कि वो मीडिया के बारे में जो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ की प्रोजेक्शन है उसके बारे में मुतमिन नहीं है, और उनको एक ऐसा चेहरा चाहिए जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को लगे कि ये पीटीआई का चेहरा है। तो फिरदौस आशिक अवान का चेहरा पीटीआई का चेहरा नहीं था, शिबली फराज का चेहरा पीटीआई का चेहरा है, ये कहा है फवाद चौधरी साहब ने।